अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। तो जनाब, आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ एक प्रोडक्टिव डे शेयर करूँगी, जो सिर्फ मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं था बल्कि मेरी पूरी फैमिली के लिए ही बहुत प्रोडक्टिव था, क्योंकि हम सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। अभी आपको दिखाऊँगी कि कौन क्या कर रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। तो मैं यहाँ पर बनाई थी रोल, और इसके लिए मैंने बैटर बनाया था। इसकी मैं शीट्स बनाऊँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फिलिंग कैसे बनाई थी, क्योंकि इस बार मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई थी फिलिंग। रोल की रेसिपी तो मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर की हुई है, फिर भी आपको जल्दी से बता देती हूँ। उसके अंदर मैंने मैदा डाला था, दूध डाला था, इसके अलावा अंडे डाले थे, और थोड़ा सा पानी डाल के ऑयल और नमक काली मिर्च के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। जब इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं हो तो समझिए ये रेडी है। और बस इसको हमने नॉन स्टिक पैन में जो ना इस तरह से घुमाना है। बहुत अच्छी सी शीट्स इससे रेडी हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात इन रोल्स की ये है कि आपको इन्हें फ्राई नहीं करना पड़ता। आप बस ग्रीस करें पैन को और उसमें आप इसे कुक कर लें। 2 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं, अगर आपने पहले से बना के फ्रिज में रखे हुए हों। मैं जब रोल की शीट्स बना रही थी ना, तो बच्चों को उस टाइम काफ़ी भूख लग रही थी, तो अचानक मुझे एक आइडिया आया। मेरे पास फ्रिज में चीज़ स्टिक्स रखी थी। मैंने गरम गरम शीट्स पे ना वो स्टिक रखी चीज़ की, और उसको रोल करके बच्चों को दिया, तो उन्हें बहुत पसंद आया। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग इसमें ऐड करके रोल बना के फ्रिज में रख सकते हैं। 1 वीक तक ये बिल्कुल ठीक रहते हैं फ्रिज में। और एक बार मैंने इन्हें फ्रीज़ भी किया था तो भी ठीक रह गए थे। और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ये बहुत हिट हैं। इसके अलावा कोई पार्टी वगैरह हो तो भी आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने भी अभी अली के बर्थडे के लिए बना के रखने थे रोल, तो मैं इसकी शीट्स बना रही थी और भाभी ना वेजिटेबल्स कट कर रही थी इसके फिलिंग के लिए। और आयतल से तो आज वेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी वैनिटी डिलीवर हुई थी आज, और इसे था कि जल्दी से कोई इसे असेंबल कर दे और मेरी वैनिटी रेडी हो जाए। तो पहले तो आयतल अपने डैडी के पास गई, लेकिन वो बिज़ी थे क्योंकि गैराज की लाइट्स ख़राब हुई थी और वो फिक्स कर रहे थे। आपको पता है, होम मेंटेनेंस ये सब चीज़ें यहाँ पे खुद ही करनी होती हैं। आयतल मेरे पास आई तो मैं भी बिज़ी थी। सभी लोग ना कुछ कर रहे थे। फिर आयतल गई अपने ताया के पास, और उन्होंने जो है ना हमेशा की तरह उसको यस कहा। और आपको पता है ये चीज़ें बहुत मुश्किल से बनती हैं, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अच्छी बात ये थी इस वैनिटी की कि ये बहुत जल्दी असेंबल हो गई थी और बहुत ईजीली स्मूथली बन गई थी। इसके ड्रॉर्स बनाने तो इतने ईजी थे कि अम्मा ने बहुत जल्दी बना लिए थे, और दोनों ने मिलके तकरीबन 1 घंटे में इसको रेडी कर दिया था। तो आयतल बहुत खुश थी कि उसका काम हो रहा था, और सभी लोग ना घर में कोई ना कोई काम कर रहे थे। कभी कभी कोई दिन ही ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं उस दिन में, तो ये दिन हमारी पूरी फैमिली के लिए ही बहुत प्रोडक्टिव था। एक्चुअली बर्थडे भी आ रहा था ना अली का, तो इसलिए भी हमें था कि जो काम हम कर सकते हैं पहले वो कर लें, क्योंकि आगे हमने अली के गिफ्ट्स भी लेने थे, डेकोरेशन भी करनी थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बर्थडे से रिलेटेड। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। अब ये वैनिटी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही थी वैसे बन के, और आयतल के रूम के लिए तो ये परफेक्ट मैच था, क्योंकि इसका बेड भी वाइट है और उसमें भी एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, और इसके मिरर में भी एलईडी लाइट्स थी, तो ऐसे लग रहा था उसके साथ ही है ये। और आयतल के रूम में क्योंकि ज़्यादा स्पेस भी नहीं है ना, तो ये स्मार्ट सी है, बहुत कम जगह ली थी इसने, लेकिन रूम की पूरी लुक ही चेंज हो गई थी। आयतल को ना बहुत टाइम से शौक था कि उसके रूम में एक प्यारी सी वैनिटी हो, तो फाइनली आज उसकी ये विश भी पूरी हो गई थी। बहुत पसंद आई आयतल को ये वैनिटी, और उसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि बच्चियां जब बड़ी हो रही होती हैं तो उनको इस एज में ना इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, बजाय इसके कि वो कोई और डायरेक्शन में जाएँ। अच्छा है कि आप उन्हें इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करें। और मैंने एक विटामिन सी और विटामिन ई का ना सीरम भी लेके दिया आयतल को, क्योंकि स्किन केयर का भी आजकल इसको शौक़ हो रहा है, कुकिंग का भी शौक़ हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये वाली अच्छी चीज़ें जो है ना इसकी आदत बने। और ये बहुत माइल्ड सा सीरम है, तो इसकी एज के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। और होम रेमेडीज़ वगैरह तो इस एज में झंझट लगता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर बच्चों को लेके हम दे दें तो उनकी एक अच्छी हैबिट डेवलप होती है। ये वैनिटी मैंने हर्नस फर्नीचर से ऑर्डर की थी। डिलीवरी भी टाइम पे हो गई थी, और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी लगी, और प्राइस भी जो है ना वो रीज़नेबल थी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी इसका ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं आप, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये स्मार्ट सा स्टूल भी इस वैनिटी के साथ ही आया था, और सबसे अच्छी बात जो थी ना इस वैनिटी की वो ये थी कि इसके साथ चार्जिंग स्टेशन था, जो आजकल हम सब की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम रेडी हो रहे होते हैं, हेयर ड्राई यूज़ करना हो या फिर स्ट्रेटनर वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है, तो हमें शो ही नहीं मिलता। फिर हम कभी एक रूम में जाते हैं, कभी दूसरी जगह पे जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो एक जगह पे जब आप खड़े होकर रेडी होते हैं ना, तो जल्दी भी हो जाता है काम आपका, और आसानी भी होती है, आपकी चीज़ें भी इधर उधर नहीं गुम होती। तो ये इसका बेस्ट फीचर था। बाकी साइज़ इसका बहुत मुनासिब है, टीनेज गर्ल्स के लिए भी और विमेन के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। सॉलिड है लेकिन स्मार्ट है।
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वैनिटी कैसी लगी। एनीवेज़ अब मैं आपको रेसिपी दिखा देती हूँ रोल की फिलिंग की। तो चिकन को ना हमने छोटे क्यूब्स में कट करके पहले मैरिनेट किया था। इसमें सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च, नमक और चिली फ्लेक्स डाले थे। और 1-2 घंटे के बाद फिर हमने इसको कुक कर लिया था। ये 10 से 15 मिनट में डन हो गया था। उसके बाद हमने ऑयल में सबसे पहले तो स्क्रैम्बल एग रेडी किया, वो निकाल के बाहर रखा और ग्रीन अनियन ऐड किए, फिर कैरेट्स और जो बेल पेपर्स थे सारे वो ऐड किए। इनको बहुत ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं किया था, थोड़ा सा बस इसका जो मॉइस्चर होता है ना उसे ही आपने ड्राई करना होता है। और एंड में हमने कैबेज डाली और जो ग्रीन वाला पार्ट था अनियन का वो ऐड करके इसमें स्पाइसेस ऐड किए और फिलिंग जो है वो रेडी हो गई थी इसके अंदर चिकन और एग ऐड करने के बाद। इतने सारे काम करने के बाद ना हम सब लोग ही थक गए थे, तो अभी फ़्रेश होने के लिए बाहर जा रहे थे और डिनर भी हमने बाहर ही करना था। यहाँ पे वैसे बहुत अच्छे हलाल रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, लेकिन 2-4 हैं जहाँ हम कभी कभी चले जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे थे अलबाशा रेस्टोरेंट, ये मेट्री में ही है, लेक साइड मॉल है ना उसके बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे अल्फ्रेडो चिकन पास्ता बहुत पसंद आता है मुझे भी और बच्चों को भी, तो जब भी हम जाते हैं ना वो तो ज़रूर ऑर्डर करते हैं और साथ में कोई कबाब वगैरह ले लेते हैं। लैम चॉप्स भी होती हैं यहाँ पे, लेकिन उस तरह से नहीं होती स्पाइसी वाली, बस फीका फीका सही होता है फूड, लेकिन ये कि हेल्दी होता है और ठीक होता है। कभी बहुत अरसे के बाद अगर आप खाएं ना इन जगहों से खाना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बार बार जाके आप खाएं तो फिर आप फेड अप हो जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है सेम चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पे हमने लैम चॉप्स ऑर्डर की थी, चिकन अल्फ्रेडो पास्ता लिया था, इसके अलावा कोई काफ्ता कबाब होते हैं इनके, और दूसरा कोई इनका अलबाशा स्पेशल प्लेटर भी था, उसमें इन्होंने काफ़ी साइड्स वगैरह भी दी हुई थी। और सबसे बेस्ट ना इनकी सैलड होती है, ग्रेप स्लीव्स होते हैं उसके ऊपर चीज़ ऐड की होती है इन्होंने, जो ड्रेसिंग होती है ना वो कमाल की होती है। और मैंने तो पूछा भी था यहाँ से कि ये ड्रेसिंग कैसे बनाते हैं, तो इन्होंने बताया था कि गार्लिक और ऑलिव ऑयल को लेके ना ये ब्लेंड करते हैं और ये क्रीमी सी ना ड्रेसिंग बनती है। तो मैं कभी ट्राई करूँगी वैसे कि घर में भी वो टेस्ट आता है कि नहीं आता। डिनर के बाद हमने अली और उसके दादों को घर पे ड्रॉप किया और फिर हम सीधे चले गए थे वॉलमार्ट, क्योंकि वहाँ से हमने अली के लिए गिफ्ट्स लेने थे और अमान और आयतल ने भी खुद ही सेलेक्ट करने थे। तो सब लोग जो है ना हम चूज़ करे थे उसके लिए गिफ्ट्स, और काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स मिल गए थे, कुछ डिफरेंट चीज़ें भी मिली थी। इंशाल्लाह बर्थडे व्लॉग में फिर सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे क्रिसमस के दिनों में ना बहुत सारे न्यू टॉयज़ आते हैं बच्चों के लिए, तो किसी भी स्टोर पे आप चले जाए ना आपको फुली लोडेड मिलता है, तो सेल्स वगैरह भी होती हैं। तो कोई भी चीज़ लेनी हो ये बेस्ट टाइम होता है शॉपिंग करने के लिए, आपको कम प्राइस में अच्छे गिफ्ट्स मिल जाते हैं और पैकिंग ज़बरदस्त होती है। खैर यहाँ पे भाभी और मैं मिलके ना रोल्स बना रहे थे, और जब आप मिलके काम करते हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलता टाइम का गपशप में, और जल्दी से आपका काम भी हो जाता है और आपको थकावट भी नहीं होती। बर्थडे के लिए मेन्यू भी हमने मिलके डिसाइड किया था और सारी इसी तरह की चीज़ें ही रखी थी, क्योंकि बर्थडे पे ना बच्चों की बर्थडे हो अगर तो इसी तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, वरना लंच डिनर वो बोरिंग लगता है। रोल्स तो हमने 2 दिन पहले ही बना के रख दिए थे, बाकी मिनी बर्गर्स थे और पैटीज़ थे तो उनके फिलिंग्स मैंने बना के रख दी थी 1 दिन पहले। और जिस दिन बर्थडे था उस दिन हम सब ने मिल के काम किया और बहुत जल्दी बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट हो गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप बहुत एंजॉय करेंगे, मैं आपके साथ डिटेल में सब शेयर करूँगी। अभी मैं आपके साथ ना एक लेटेस्ट क्लिप शेयर करती हूँ। एक्चुअली कल रात को हम मूवी देखने गए थे, शाहरुख खान की एक न्यू मूवी रिलीज़ हुई थी कल, तो मैं, भाई, भाभी और मेरे हस्बैंड हम 4 लोग गए थे देखने। बच्चे और अम्मी जो है वो घर पे सो रहे थे क्योंकि 10 बजे शो स्टार्ट होना था। तो मूवी कैसी थी ये तो आज आपको मेरी भाभी बताएंगी, जो मेरी जिठानी है, उन्हीं से ही आप सुनिएगा कैसी थी मूवी। जी कौन सी मूवी देख के आई हैं आप? जी मैंने डंकी मूवी देखी है और आई एंजॉयड अ लॉट। मूवी बहुत अच्छी थी, उसमें ट्रेजेडी भी है और गुड कॉमेडी और अच्छी स्टोरी बनाई है। द टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव, वी नीड टू नो अबाउट सो मैनी थिंग्स जो हम एवरीडे लाइफ में सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उसमें क्या रियलिटी होती है वो मूवी देख के पता चलता है। तो ओवरऑल अच्छा था, गाने थे, डांस था, कॉमेडी थी, ट्रेजेडी थी। सो इंडियन मूवीज़ के सारे ही उसमें स्पाइसेस थे। सो आई एंजॉयड ओवरऑल, इट वाज गुड। थैंक यू। ये वाले क्लिप्स मैंने बर्थडे से 1 दिन पहले लिए थे। सारी डेकोरेशन वगैरह का सामान जो है ना हम ले आए थे डॉलर ट्री से, और आयतल और अमान ने मिलके सारे बलून्स जो हैं वो ब्लो किए थे, और उसके बाद जो है ना मैं और अली मिलके गुडी बैग्स बना रहे थे। इसी तरह से ये सब जो है ना कोई काम कर रहे थे मिलके। अली की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई थी इस बर्थडे पे, क्योंकि पूरी फैमिली साथ थी ना, तो उसने सबके ज़िम्मे कोई ना कोई काम लगाया हुआ था। नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊंगी इसका जो बर्थडे प्लान इसने पेपर पे बनाया था और किसके ज़िम्मे कौन सा काम लगाया था वो भी बताऊंगी।
अली का वैसे प्लान था कि अपने स्कूल में ना फ्रेंड्स के लिए भी गुडी बैग्स लेके जाएगा बर्थडे पे, लेकिन छुट्टियां आ गई तो वो प्लान तो नहीं हो सका। लेकिन जो गेस्ट आ रहे थे घर में और अमान, आयतल, अली, इन सब के लिए मैंने गुडी बैग्स बना लिए थे। डॉलर ट्री से ना वो छोटे छोटे से फिगर टॉयज़ मिलते हैं, वो सब मैं एक एक ऐड किया। बाकी कोई चॉकलेट, कोई कैंडी और प्रिंगल्स, इस तरह की चीज़ें बस डाली थी। यहीं पे ही आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अली के बर्थडे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।